हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर के बारे में डिस्कस करेंगे। कहता है जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसकी एक अचीवमेंट है कि उसमें एबिलिटी होती है वो ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस के कलर को एक्सप्लेन कर सकती है। जैसे कहता है हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि ज़्यादातर जो ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस है वो कलर्ड होते हैं जब वो अपनी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर सोल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कहते हैं जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उसमें प्रॉपर्टी होती है कि वो सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में से। वो कहता है वाइट लाइट में से कुछ सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एज रिजल्ट कहते हैं जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो कलर्ड अपीयर होती है। कहते हैं जो विजिबल लाइट है दैट इज़ कहता है जो वाइट लाइट है कहता है उसमें मिक्सचर होता है काफ़ी वेवलेंथ की रेडिएशंस का। उसकी रेंज क्या होती है फ्रॉम ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या होती है 400 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है। कहता है इसकी रेंज कहाँ तक होगी अबाउट 700 नैनोमीटर तक की रेंज होगी। 700 नैनोमीटर वेवलेंथ किसकी होती है रेड कलर की होती है। जब कहता है हमारे पास वाइट लाइट में से कुछ वेवलेंथ को रिमूव कर दिया जाए, कहता है कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन को रिमूव कर देते हैं। उसको रिमूव कैसे करेंगे जब कहता है हम वाइट लाइट को पास करवाते हैं थ्रू अ सैंपल। जब कहता है ट्रांजिशन मेटल के कम्प्लेक्स है उसके सैंपल में से वाइट लाइट को पास कराएंगे। उस दौरान कहता है वो सैंपल क्या करेगा वाइट लाइट में से कुछ रेंज की जो वेवलेंथ है उसको क्या कर लेगा एब्जॉर्ब कर लेगा। एज अ रिजल्ट कहता है जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो वाइट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर कहता है जो रेड कलर की लाइट है, रेड कलर की लाइट क्या होती है उसकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है, उसको सैंपल एब्जॉर्ब करे वाइट लाइट में से। उस दौरान कहता है जो ट्रांसमिटेड कलर है वो हमें कौन सा अपीयर होता है ग्रीन कलर का अपीयर होता है जिसकी वेवलेंथ क्या होती है शॉर्ट वेवलेंथ होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर कहते हो जो ग्रीन लाइट है जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है उसको सैंपल एब्जॉर्ब करे, उस दौरान कहते हो जो सैंपल है वो हमें कैसा दिखता है रेड कलर का दिखता है। कहते हो जो रेड एंड ग्रीन कलर है इनको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बोलते हैं। बस कहता है जो कलर हम देखते हैं कम्प्लेक्स का सॉलिड स्टेट के अंदर एंड या फिर सोल्यूशन फॉर्म के अंदर वो कहता है किस वजह से होता है वो उस लाइट की वजह से होता है जिस लाइट की रेडिएशंस को जो सैंपल है वो एब्जॉर्ब नहीं करता। कहता है उसका जो ट्रांसमिटेड कलर है वो हमें शो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं। कहते हैं इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस क्या होता है जो इनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन दी टू सेट ऑफ डी ऑर्बिटल दैट इज T2G ऑर्बिटल एंड EG ऑर्बिटल। कहता है उन दोनों के बीच में जो इनर्जी गैप है बहुत ज़्यादा क्या होता है कम इनर्जी गैप होता है। जब कहता है वाइट लाइट सैंपल के ऊपर पड़ती है उस दौरान कहता है जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन लोअर से हाई एनर्जी लेवल में क्या हो जाते हैं जंप हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स की। कहता है जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन DXY DYZ एंड DZX ऑर्बिटल का जो सेट होता है उसमें से कहता है जंप हो जाएंगे DX² - Y² या फिर DZ² ऑर्बिटल के अंदर। एज ए रिजल्ट ऑफ अब्जॉर्प्शन कहता क्या होगा सम सिलेक्टेड वेवलेंथ होती है जो विजिबल लाइट की, कहता उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर एनर्जी लेवल में क्या हो जाते हैं जंप हो जाते हैं। एंड कहता जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है उसके कारण ही हमें जो कम्प्लेक्स है वो कलर्ड दिखता है। फॉर एग्जांपल कहता जो कम्प्लेक्स है टाइटेनियम का 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो हमें पर्पल कलर का दिखता है। कहता है इस कम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल आयन है दैट इज टाइटेनियम अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है उस दौरान उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी D1 कन्फिगरेशन होगी। कहता है ग्राउंड स्टेट के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा लो सेट ऑफ ऑर्बिटल में से किसी एक ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी T2G1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी। एंड कहता है जो नेक्स्ट हायर एनर्जी स्टेट है दैट इज़ EG है वो कहता है अवेलेबल होती है एक्साइटेशन करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन की। जब कहता हूँ वाइट लाइट को पास कराएंगे टाइटेनियम के कम्प्लेक्स में उस दौरान कहता है जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा एक्साइट हो जाएगा लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जंप हो जाएगा। एंड उस दौरान वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा जितनी दोनों के बीच में सप्रेटिंग एनर्जी होगी दैट इज डेल्टा नॉट के बराबर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जंप होता है। इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं कहता है एक्साइटेशन होने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या थी
T2G1 EG0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी। एंड एक्साइटेशन होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आती है, T2G0 EG1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है, जिसको यहाँ पे शो करा हुआ है। कहता है ग्राउंड स्टेट के अंदर जब एक्साइटेशन नहीं हुई है टाइटेनियम के कम्प्लेक्स में, जिसमें हमारे पास D1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, उसमें कहता है जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किस में पड़ा है, T2G ऑर्बिटल के अंदर पड़ा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आई है, T2G1 EG0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आई है। जब कहता वाइट लाइट को इस सैंपल में से पास कराएंगे, उस दौरान कहता है ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो लोअर से हायर इनर्जी लेवल में जंप हो जाएगा, दैट इज़ कहता है वो ईजी इनर्जी लेवल में जंप हो जाएगा लाइट को एब्जॉर्ब करके। यहाँ पे जो एच न्यू है वो लाइट को डिनोट करता है। कहता है कुछ सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करके क्या होगा, लोअर से हायर एनर्जी लेवल ईजी में जंप हो जाएगा। यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट शो करी है। एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आती है, T2G0 EG1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है। कहते हैं जो एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग होती है टू दिस ट्रांजिशन, कि कितनी ट्रांजिशन हुई है लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए, उसने कितनी एब्जॉर्ब करी है, वो किसके इक्वल आती है, डेल्टा नॉट की वैल्यू के इक्वल आती है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या करेगा, ग्रीन एंड येलो कलर की लाइट को वो एब्जॉर्ब करके वाइट लाइट में से लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जंप होगा। जबकि कहता है जो ब्लू एंड रेड पोर्शन होता है वाइट लाइट का, वो क्या होता है, अमिट होता है। तो कहता है जो सोल्यूशन है कॉम्प्लेक्स का, दैट इज़ कहता है जो टाइटेनियम आयन के कॉम्प्लेक्स का सोल्यूशन होता है वो हमें कैसा दिखता है, पर्पल कलर का दिखता है। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, दैट फ्रॉम द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द कम्प्लेक्स, कि कितनी वेवलेंथ की लाइट को कम्प्लेक्स ने एब्जॉर्ब करा है क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग एनर्जी से, उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है जो कम्प्लेक्स है टाइटेनियम का, ये कहता है सपोज मान लो कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके लोअर से हाई एनर्जी लेवल में जाता है, 510 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जंप होता है। देयरफॉर कहता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ, कि कितनी एनर्जी वो इसने एब्जॉर्ब करी है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे एनर्जी किसके इक्वल होती है, एच न्यू के इक्वल होती है। ऑल्सो कहते हैं जो फ्रीक्वेंसी है किसके इक्वल होती है, सी बाई लैम्डा के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को पुट करेंगे तो एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, एच सी बाई लैम्डा के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे जो एच है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। यहाँ पे सी क्या है, लाइट की स्पीड है, उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड वेवलेंथ हमें गिवन दे रखी है 510 नैनोमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 510 × 10⁻⁹ मीटर के इक्वल आ जाएगा। कहता है इन सभी वैल्यूज़ को हम एनर्जी वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से कैलकुलेट करके एनर्जी क्या आ जाएगी, 3.90 × 10⁻⁻19 जाउल के इक्वल आ जाएगी। दैट मीन्स कहता इतनी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर एनर्जी लेवल में क्या हुआ है, जंप हुआ है। तो ऐसे हम कहता जो एनर्जी है उसको वेवलेंथ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस कहता जो डिफरेंस होता है बिटवीन द डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स, कहता वो वेरी करता है वन मेटल आयन से दूसरे मेटल आयन के अंदर, ऑल्सो लिगेंड की नेचर के ऊपर भी वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। देयरफॉर कहता जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस है वो डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर एनर्जी लेवल में क्या होते हैं, जंप होंगे। फॉर एग्जांपल कहता हम कंसिडर कर लें 3 कॉम्प्लेक्सेस को, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। यहाँ पे कहता जो कोबाल्ट है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड का काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमें कोबाल्ट का दूसरा कम्प्लेक्स दिया है अमोनिया के साथ, एंड थर्ड कम्प्लेक्स के अंदर जो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो साइनाइड आयन के साथ जुड़ा है। कहता है अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अलग अलग लीगेंड जुड़े हैं। कहता है उस अकॉर्डिंग अलग अलग लीगेंड है उसकी क्या होगी, जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे कहता जो वाटर है वो क्या होता है, हमारे पास सबसे वीक फील्ड लिगेंड होता है, एंड जो साइनाइड आयन है वो सबसे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। देयरफॉर कहता जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी उसकी वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी। कहता वो लार्ज वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा किस कम्प्लेक्स के अंदर, जो कोबाल्ट वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा। एंड कहता जो लार्जेस्ट है दैट इज़ कहता जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो कौन सा कम्प्लेक्स करेगा, जब कोबाल्ट साइनाइड आयन के साथ जुड़ा होगा। इसके कारण क्या था, हमारे पास जो कोबाल्ट का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब ऑरेंज कलर, वो ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब करेगा, एंड वो हमें अपीयर कैसा होता है, ब्लू कलर का अपीयर होता है।
ऐसे क्या था, जो कोबाल्ट का साइनाइड आयन के साथ कॉम्प्लेक्स है वो वायलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है वाइट लाइट में से, एंड वो अपीयर कैसा होता है, येलो कलर का दिखता है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे तीनों कॉम्प्लेक्सेस का कंपैरिजन गिवन दे रखा है, उनके बीच में डेल्टा नॉट की वैल्यू गिवन दे रखी है, एक्साइटेशन एनर्जी गिवन दे रखी है, वेवलेंथ की कितनी वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब करते हैं, ऑल्सो कौन से कलर को लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे एंड कौन सा कलर वो ट्रांसमिट करते हैं, वो सभी हमें यहाँ पे इस टेबल में मेंशन कर रखा है। कहते हैं जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एंड द कलर, कहता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, एंड उसको यहाँ पे मेंशन करा हुआ है टेबल नंबर 8 में। जैसे नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें गिवन दे रखे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब एंड द कलर ऑब्जर्व्ड इन सम कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। यहाँ पे अलग अलग हमने कोऑर्डिनेशन एंटिटी ली है, उनकी वेवलेंथ लिखी है कि कितनी वो लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके लोअर से हाई एनर्जी लेवल में जंप होंगे। ऑल्सो हमें कलर दिया हुआ है लाइट एब्जॉर्ब का एंड ट्रांसमिटेड कलर है वो भी हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि इन दी एब्सेंस ऑफ लिगेंड, अगर कहता जो लिगेंड है वो मेटल आयन के साथ जुड़ा ना हो उस दौरान कहता जो क्रिस्टल फील्ड सप्लेटिंग है वो नहीं होगी। हैंस कहता उस दौरान जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, कलरलेस होगा, उसका कोई भी कलर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर कहता हम रिमूव कर देते हैं टाइटेनियम का, जैसे कॉम्प्लेक्स हमें गिवन दे रखा है, यहाँ से कहता है वाटर को रिमूव कर देंगे इसको हीट करके, उस दौरान कहता है ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या दिखेगा, कलरलेस दिखेगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। सिमिलरली कहता है जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है वो वाइट कलर का होता है, जबकि कहता है जब कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा वो ब्लू कलर का होगा। कहता है जब ये 5 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा। कहता है जो इफेक्ट होता है लिगेंड का ऑन द कलर ऑफ कम्प्लेक्स उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जांपल लेके निकल के कम्प्लेक्स की, जब निकल का वाटर के साथ कम्प्लेक्स बनता है। कहता है ये हमारे पास बनेगा जब जो निकल क्लोराइड है उसको डिज़ोल्व करेंगे पानी के अंदर। कहता है जो एक्व सोल्यूशन होगा कम्प्लेक्स का वो क्या दिखता है, ग्रीन कलर का दिखता है। अगर कहता है हमारे पास जो डाइडेंटेड लिगेंड है दैट इज़ इथेन 1,2 डाइअमाइन, उसको प्रोग्रेसिवली ऐड करते रहें मोलर रेशो में, जैसे पहले 1:1 में कंबाइन करेंगे, फिर 2:1 में कंबाइन करेंगे, फिर 3:1 में कंबाइन करेंगे, उस दौरान कहता है फॉलोइंग सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है वो होती हैं, जैसे हमें यहाँ पे शो करी हुई हैं। कहता फर्स्ट हमारे पास क्या शो करा हुआ है, 1:1 में उसका कॉम्बिनेशन शो करा है, उस दौरान हमारे पास जो कम्प्लेक्स बनता है वो पेल ब्लू कलर का कम्प्लेक्स बनता है। ऐसे कहता है नेक्स्ट हमारे पास रेशो ली है 2:1, उसमें हमारे पास ब्लू या पर्पल कलर दिखेगा, फिर हमने रेशो चेंज कर दी है 3:1, उस दौरान कहता है हमारे पास जो कम्प्लेक्स है वो वायलेट कलर का दिखता है। कहता है जो कलर चेंज हो रहा है वो ऑब्जर्व होता है किस वजह से, बिकॉज कहता है हमारे पास डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट होते हैं कम्प्लेक्स के अंदर, अलग अलग लिगेंड प्रेजेंट होने के कारण क्या था हमारे पास जो कम्प्लेक्स का कलर है वो भी क्या देखेगा, डिफरेंट कलर हमें अपीयर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।